नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे भी लगता है कि आप सब आनंदित हैं क्योंकि आप लोगों ने अपने एन कोड से ई कोड ढूँढ लिए हैं। तो ये जी, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने अब एन कोड जो थे, उसको आपने परिवर्तित करना सीख लिया है, एन कोड में परिवर्तित कर लिया है और अपनी भाषा में भी उन्हें लिख लिया है। इसलिए अब वो आपके ज़हन में अब समा जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हम जो एक्टिविटी अभी करने जा रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है, ये है योर स्टोरी मतलब यहाँ पे आपको एक अपनी स्टोरी लिखना है और उस स्टोरी को इस तरीके से लिखना है कि आप एनकोड और अपनी लो स्टेट के साथ में जब आप अपने एनकोड ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर चल रहे थे और एनकोड और अपनी जो क्या बोलते हैं स्टेट है, इसके साथ में आपको लेके चलना है। तो जब आप 5 साल आने वाले 5 साल में आपका जीवन कहाँ होगा, ये देखना है। और दूसरे में उसको ही परिवर्तित रूप में आपको ये देखना है कि जब आपके दिमाग के अंदर आप गुड स्टेट में हैं और आपको ई कोड चल रहे हैं, तो आपका जीवन कहाँ होगा? और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपके जीवन के समस्त जो अनुभव हैं, अर्थात अनुभव से मेरा मतलब ये है कि जितने आपके जो डिफाइनिंग मोमेंट है, अहम पल हैं, उनको भी यहाँ पे आप जब शामिल करेंगे, जहाँ पे जब आप एनकोड के थ्रू स्टोरी लिखेंगे, एनकोड और लो स्टेट में लिखेंगे, तो आप उन अहम पल को भी यहाँ शामिल करेंगे, जिसने आपको पीछे ले जाने का काम किया। और ई कोड और आप जब हाई स्टेट के साथ लिखेंगे, तो आप यहाँ उन अहम पल को शामिल करेंगे, उन अनुभवों को शामिल करेंगे, जो आपको आगे ले जाते हैं। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, इससे आपको एक बहुत बड़ी स्थिति मिलेगी कि आप दोनों में जज कर पाएँगे कि आप कहाँ हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप समझ पाएँगे कि ये स्टोरी जो है ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और ये आपके जीवन में कितना बड़ा रोल जो है वो अदा कर सकती है। और ये आपको आपके जीवन को कितना बदलाव ला सकती है आपके जीवन में। आप अपने जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरी स्टोरी ये है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कॉलेज में जब प्रिंसिपल वर्क कर रहा था और बहुत शानदार तरीके से मेरा जीवन जो है वो चल रहा था। किंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो जीवन है बस यहीं स्टक हो गया है, मैं बस यही जो मेरी एक कार्यप्रणाली है, यहीं मैं एक रुक गया हूँ। मुझे वही मैनेजमेंट करना है, रोज़ सुबह वही जाना है, उसी तरीके से समझाना है। तो मैंने सोचा कि अब आगे जो विकास है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी मुझे नहीं पता, तो मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, तो मैंने अपने ही वाले को चुना मैंने कि अपने जो साथी है उसको ही अपन चुने जिससे अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो या जिसको अपन देखते हैं। तो मेरे जो साला था उसका उसका खुद का साला, तो उसने मुझे बोला कि जिया जी अपन मिलके करते हैं बिज़नेस और वो आईआईएम ग्रेजुएट था। तो मुझे उस पे लगा मैंने कहा यार ये तो अच्छा पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और अच्छा मैनेजमेंट करता है। तो उसने मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए सजेस्ट किया कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। क्या ठीक है करते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ एक्चुअली में मैं जॉब तो कर रहा था बैंगलोर में, पर जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ ये क्षेत्र मंदसौर है, यहाँ पे स्लेट पेंसिल और अगर आपने नाम सुना हो तो यहाँ पे ओपीएम अफीम का भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है। तो उनने मुझे बोला कि भई अपन एक स्लेट पेंसिल जो है, इसका बिज़नेस करते हैं, इसको अपन गल्फ कंट्रीज़ में पहुँचाएँगे क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहुँचाएँगे और वहाँ से अपन अर्निंग करेंगे। ठीक है। तो हमने ये स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चला, हमको बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट हुई और 6 महीने में हमने बहुत अच्छा किया जनरेट। पर यहाँ पे एक बात रही कि जितना भी फाइनेंस था, वो मैंने लगाया और मैंने लगाने के बाद में उसने बोला कि जिया जी और जो भी फ़ायदा था वो बोले जिया जी अपन आगे लगाते जा रहे हैं इसमें, बिज़नेस में ही लगा रहे हैं। और उसने ये बोला कि मेरा पैसा जो है मैं अभी 1 साल बाद सब दूर से आने वाला है, मैं लगाता हूँ और फिर अपन इसको बूस्ट अप करेंगे। मैं विश्वास में रहा और विश्वास जो था मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ कि वो मुझे छोड़कर गच्चा देके और अमेरिका चला गया और आज तक नहीं आया है वो। तो अब वो वहाँ चला गया उसके कारण मेरे घर वाइफ से भी संबंध बिगड़े, अपने साले से भी संबंध बिगड़े, उसकी वाइफ से भी संबंध बिगड़े, मेरे ससुराल पक्ष में भी संबंध बिगड़े और संबंध इस तरीके से हो गए मैं एक उनको भी शक की निगाह से देखने लगा। और ये मान के चलो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा सेटबैक आया।
जब मैं उस चीज को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस एनकोड के जरिए मैंने वहां पे हर बात में जब सोचता था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एनकोड आता था और मेरी स्टेट लो होती थी। मैं हर किसी पे शक करने लग गया। हो सकता हो कि उस समय आप मुझसे मिलते तो मैं आप पे भी शक करता कि ये कहीं ना कहीं मेरे मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। मेरी स्थिति ये हो गई। और जब मैं इस स्थिति से गुजर रहा था, तब मेरे जीवन में मैं वो उन्हीं अहम पलों को देख रहा था जिनने मुझे नकारात्मकता दी थी। और तो मैंने एक ये पार्ट देखा। उसके बाद मेरे जीवन में मेरे गुरुवर का प्रवेश हुआ और मेरे गुरुजी तो पहले से थे, पर वो आए एक दिन मुझे और वो मुझे एक मंत्र देके गए कि प्रशांत, ये जो तुम जीवन में कर रहे हो, ये जो है ये चिंतन का समय है, आत्म मंथन का समय है। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था और उसमें 14 रत्न निकले थे, अगर तुम यहाँ पे समुद्र मंथन करते हो इस समय में, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो, उत्तरोत्तर तरक्की कर सकते हो। तो मैंने उसी समय उनको समझना चालू करा, आगे बढ़ा और मैं धीरे-धीरे जो अपने डिफाइनिंग मोमेंट थे, जो अच्छे डिफाइनिंग मोमेंट थे, जो मेरे ई कोड के साथ बनने वाले थे, उनके साथ मैं आगे बढ़ने लगा। पर ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी कि ये ई कोड है या ये डिफाइनिंग मोमेंट है। परंतु जब मैंने ये आरफिन सर का कोर्स जॉइन करा, मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला कि भई एक ये इस तरह का कोर्स होता है, इस तरह का तुम ये जॉइन करो और उन्होंने ही मुझे आरफिन सर का नाम सजेस्ट किया। तो मैं वो कोर्स मैंने जब जॉइन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं धीरे-धीरे, शनै-शनै, स्टेप बाय स्टेप मुझे समझ में आया कि अब मैं अपने आप को ई कोड के ज़रिए देख रहा हूँ, मेरी अच्छी स्टेट हो रही है और मैं वो अपने अहम पल यहाँ लगा पा रहा हूँ स्टोरी के अंदर। और उसके बाद मैंने उसी जगह, उसी कॉलेज के अंदर एजुकेशनल कंसल्टेंट का काम फिर से स्टार्ट किया और बहुत अच्छी तरीके से मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 2-3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नई डेवलप हो रही हैं, उसके लिए मुझे सिलेबस भी बनाना है उनकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि भई ये इतने ये कोर्सेज़ है, अलग-अलग उनके डिप्लोमा कोर्सेज़ है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये जो यहाँ पे आपको कोचिंग कर पा रहा हूँ और मैं कोचिंग में जिस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं अपने आप से यहाँ संतुष्ट हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब ये आप स्टोरी लिखेंगे और एक मनोमंथन करेंगे अपने आप में कि आपको जो अगर आप एनकोड और लो स्टेट के साथ में आगे जाते हैं, तो आप कहाँ पहुँचते हैं? और यदि ई कोड और गुड स्टेट के साथ जाते हैं, तो आप कहाँ पहुँचते हैं? तो सबसे पहले मैं भरत से पूछना चाहूँगा, भरत जी से पूछना चाहूँगा कि वो ये बताएँ कि उनको इस दोनों स्टोरी के माध्यम से क्या समझ में आया है कि उन्हें क्या करना है? सर मैं ये समझा कि एनकोड्स और कैसे एनकोड्स और लो स्टेट्स मेरी लाइफ के लंबे टाइम के लिए बड़े हानिकारक हो सकते हैं, और मेरे को कैसे अपनी ई कोड्स की पावर और हाई स्टेट्स की पावर समझा और उसमें रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और इस एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गई कि ये मेरे को क्लियरली बता देगी और मेरे को हमेशा मेरे दिमाग में अलर्ट कर देगी अगर मैं कभी भी एनकोड्स की तरफ जाऊंगा तो, कि आप एनकोड की तरफ जा रहे हो तो आपको याद है आपने खुद लिखा था 5 साल का रास्ता आपका क्या है, तो इसीलिए वो हमेशा ई कोड्स की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत बढ़िया समझा है और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरे कोर्स को बहुत अच्छे ढंग से समझा है और आप हर बदलाव को, अपनी जर्नी के हर बदलाव को सही ढंग से महसूस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपके अब तक के मैंने परफॉर्मेंस के आधार पर देखा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत अच्छा करने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मैं अब दीपक जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसको किस नई तरीके से समझना चाहते हैं? इसको कुछ जो भरत जी ने बोला, इसके अलावा आप कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहते हैं? मैं बस यही डालना चाहता हूँ कि कैसे हमारे जो बैकग्राउंड में कोडिंग होती है वो चलती है, और कैसे वो बैकग्राउंड में जो कोडिंग चलती है हमारे दिशाओं को, हमारे डिसीजन को निर्धारित करती है, और कैसे हमारे जो ई कोड्स होते हैं, मतलब अपोजिट जो हमारे अच्छे जो स्टेट्स होती हैं, वो कैसे हमारी दिशा को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होती है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया समझा और आप भी बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और चूंकि मुझे पता है कि आप दोनों रिफॉर्मर हैं, तो बहुत आप इसको परफेक्शन के साथ भी कर पा रहे हैं और अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं और आप इसको सही ढंग से ले पा रहे हैं। आगे भी भगवान करे कि आप इसको अच्छी तरीके से करें, बहुत अच्छी बात है, आप में बदलाव आए। ठीक है। इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे आप अपनी जो जनरल एक्टिविटीज है,
ये साथ साथ करते रहिए और अपनी स्टेट बेसलाइन और ई कोड को बिल्कुल अपना रट्टा मार लीजिए, कॉमन भाषा में बोलते हैं रट्टा मार लीजिए, या ये कह लीजिए कि उनको कंठस्थ कर लीजिए, संस्कृत की भाषा में कंठस्थ, बिल्कुल उन्हें इस तरह से कंठस्थ कर लीजिए कि जब भी आप इस स्थिति में लो स्टेट में आए तो आप तत्काल बाउंस बैक कर सके इनका सहारा लेके। तो हम अगली एक्टिविटी करेंगे आगे। बस मैं अभी यही जो बदलाव की है इसको विराम देता हूं, और आप इस स्टोरी में जब भी करें तो मैं एक बात आपको बहुत ज्यादा हिट करने के लिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे अपने अहम पलों को भी उसमें शामिल करें। अगर आप अहम पलों को भी शामिल करेंगे तो आप अच्छी स्टोरी लिख पाएंगे, और इसको अच्छा समय लगा के स्टोरी को लिखें ताकि आप इसको परफेक्शन के साथ लिख सकें। ठीक है, धन्यवाद।